हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं क्लास टेंथ के मैथ में हम लोग बहुपद देखे थे। बहुपद में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 के लिए कुछ बहुपद के शून्यक निकालने के लिए कुछ ग्रीक संकेत है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ग्रीक संकेत क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे ग्रीक संकेत आपका दिया है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध दर्शाने के लिए, देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के गुणांकों के संबंध दर्शाने के लिए, शून्यकों और गुणांकों के संबंध दर्शाने के लिए कुछ ग्रीक संकेत है। ठीक, कुछ ग्रीक संकेत है, ठीक है ना। कुछ ग्रीक संकेत है। देखिए, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध को दर्शाने के लिए कुछ ग्रीक संकेत है, उसको हम लोग जानते हैं। जैसे में ग्रीक संकेत क्या क्या है, जैसे में दर्शाने के लिए हम लोग को जैसे लिखना होगा, इसे लिखेंगे तो इस क्या चीज का सिंबल है, अल्फा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अल्फा। अब मान के चलिए जैसे में ऐसे लिखेंगे तो ये क्या चीज का संकेत है, बीटा का है, इसको क्या पढ़ेंगे, बीटा। ठीक, मान लीजिए इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या चीज का संकेत है, गामा, इसको क्या पढ़ेंगे, गामा। ठीक, तो यही कुछ ग्रीक संकेत है। देखिए हेडिंग दी है, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के संबंध को दर्शाने के लिए क्या चीज से दर्शाएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, अल्फा, बीटा और गामा, ये ग्रीक संकेत है, ठीक है ना। तो जब शून्यक और गुणांकों के बीच को संबंध दर्शाना होगा तो इसी का यूज करेंगे। जैसे लिखेंगे शून्यकों बराबर अल्फा, गुणनफल बराबर बीटा, समझ रहे हैं ना। तो यही तीन चीज से दर्शाएंगे, अल्फा, बीटा, गामा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जिसे देखेंगे, एक नंबर में हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद तो रैखिक बहुपद हम लोग को पता है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यही होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए, जब रैखिक बहुपद के शून्यकों को हम लोग रैखिक बहुपद के शून्यकों के बीच में, रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच को जब दर्शाना होगा तब यहाँ पर लिखेंगे, नीचे यहाँ लिखेंगे, माना पॉलिनोमियल px बराबर क्या होता है, इसका व्यापक रूप बताए थे ना, ax प्लस b होता है, यही होता है ना, ax प्लस b। और फिर क्या होता है कि a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान यहाँ 0 हो जाएगा तो जब रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये अक्षर बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताए थे आप लोग को शुरू में बताए थे ना। तो एक रैखिक बहुपद है, ये जब ऐसा रहेगा तो क्या है, एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, क्या है, एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, ठीक, एक रैखिक बहुपद है। चलिए रैखिक बहुपद है। अब हम लोग देखेंगे जैसे में इसका शून्यक हमको निकालना होगा, तो इसका जिसका शून्यक निकालना होगा तो शून्यक इसका क्या हो जाएगा, शून्यक इसका, तो शून्यक को क्या बताएं, शून्यक को अल्फा मान लेंगे, गुणनफल को खाएगा तो बीटा मान लेंगे। तो शून्यक बराबर क्या चीज, अल्फा लिख सकते हैं ना, इसका शून्यक को अल्फा से दर्शा दिए। इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक जो है, इसका शून्यक क्या है, जिसका शून्यक अल्फा है, इसका शून्यक अल्फा है तो अल्फा जब इसका शून्यक निकलना होगा तो इसका शून्यक बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, इसका शून्यक बराबर फॉर्मूला होता है b बटा ए। तो अब आप पूछेंगे कि b बटा ए कहाँ से है, तो देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं ना कि ax प्लस बी बराबर इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, और a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है।
तो हम लोग जानते हैं ना, कोई चीज़ का वैल्यू अगर निकालना होगा तो इसको ax प्लस बी बराबर हम क्या 0 लिख सकते हैं ना, तो इसी से निकालिए। तो इससे निकालिएगा तो यहाँ से x बराबर, तो यहाँ से इसको करिएगा तो ax, इसको उधर भेज दीजिएगा तो कितना माइनस के b हो जाएगा ना, ये उधर चला जाएगा, 0 को बगल चला जाएगा, तो है ax। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस b और x के साथ है ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान निकालने की नहीं, तो यही इसका शून्यक निकालने के लिए, तो जब आपको रैखिक बहुपद का शून्यक बोलेगा निकालने के, तो रैखिक बहुपद जिसका शून्यक अल्फा होगा तो उसका शून्यक बराबर क्या होगा रैखिक बहुपद के लिए, माइनस बी बटा ए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब हम लोग अब 2 नंबर देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब 2 नंबर देखते हैं, जिसका शून्यक अल्फा है, इस अल्फा के लिए तो रैखिक बहुपद में माइनस बी बटा ए कहाँ से उधर बता दी। चलिए अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के लिए। चलिए इसको हम मिटाएंगे आप लोग, इसलिए इसको नोट करते चलिए। द्विघात बहुपद के लिए चलिए देखते हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक जब पूछेंगे तो अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए, याद रखिएगा ये फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग देखेंगे, द्विघात बहुपद। अब यहाँ हम हेडिंग दे रहे हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फिर इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि माना px बराबर, माना पॉलिनोमियल चर x में, px का मतलब समझ रहे हैं ना, पॉलिनोमियल चर x में इसका व्यापक रूप क्या होता है बताए थे ना, जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। c जहाँ इसमें भी होता है a बराबर नॉट इक्वल टू 0, ताकि a के मान इसका भी 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये कहाँ से द्विघात बहुपद होगा, इधर रैखिक बहुपद हो जाएगा ना, एक चर आएगा। तो इतना बराबर एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक, तो द्विघात बहुपद के लिए जिसका शून्यक 2 ठो हो जाएगा, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो चलिए जब इसको हमको लिखना होगा, 1 नंबर में इसका लिखेंगे शून्यकों का योग, जब इसको लिखना होगा तो लिखिए इसका फॉर्मूला, शून्यकों का योग के बराबर, शून्यकों का योग मतलब क्या चीज, कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। और माइनस बी बटा ए आगे वाला क्वेश्चन में बताए हैं कि ये माइनस बी बटा ए कहाँ से ले आ रहे हैं, तो ये जो रैखिक बहुपद होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 रखकर, सॉरी ए एक्स प्लस बी बराबर 0 रखकर, तो ए एक्स बराबर है कितना हो जाएगा, ये माइनस के बी हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना माइनस के बी बटा ए। अभी आगे बताए हैं, मिटा दिए हम बोर्ड पर से, ठीक है ना, वहाँ से। तो जब भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछेगा तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अब चलिए अब इसमें हम लोग लिख लेंगे माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस बी यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्स है ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा माइनस बी बटा ए, तो लिखेंगे माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो जो बी है यहाँ बी क्या है, तो एक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, इसका लिख देंगे माइनस एक्स का गुणांक, बी क्या चीज को दर्शा रहा है, तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में फिर ए, तो ए किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ गए ना। इसको आप लोग को जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए।
अब इसका गुणनफल क्या होता है, तो चलिए इसका गुणनफल देख लेते हैं। तो इसका गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा। इसका गुणनफल होता है शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए। चलिए देखते हैं सी क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, समझ रहे हैं ना, गुणनफल बराबर सी बटा ए। तो देखिए यहाँ सी क्या चीज को दर्शा रहा है, तो सी यहाँ क्या है, अचर है ना, तो यहाँ लिख देंगे सी बराबर ए, तो लिखेंगे अचर। सी क्या चीज को दर्शा रहा है, तो अचर। और ए फिर क्या चीज को दर्शा रहा है, तो ए देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग दो फॉर्मूला देखें, द्विघात बहुपद तीन, एक तो हम लोग रैखिक बहुपद में खाली देखें कि शून्यकों का योग अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, लेकिन द्विघात बहुपद में देखें हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा के तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी क्या एक्स का गुणांक को दर्शा रहा है, और ए क्या चीज को दर्शा रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को दर्शा रहा है। फिर शून्यकों का गुणनफल देखें, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, तो सी किसको दर्शा रहा है, तो अचर को दर्शा रहा है, देखिए यहाँ अचर है। और गुना एक किसको दर्शा रहा है, तो एक्स स्क्वायर को दर्शा रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग रैखिक देख लिए, द्विघात देख लिया, अब त्रिघात हम लोग देखेंगे। इसको नोट करिए, त्रिघात भी हम लोग देख लेते हैं। और इसमें और कुछ फार्मूला है, ठीक है ना, इसका और कुछ फार्मूला है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इसी में देख रहे हैं डायरेक्ट। जब दो शून्यकों का, जब दो बहुपद, जब द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक जब दिया रहेगा, उसके लिए भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उसको लोग भी बता दे रहे हैं। इसको नोट करिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। इसमें एक ठो और फार्मूला है, देख ले रहे हैं ना, इधर हो जाएगा तो इधर ही बता दे रहे हैं। नहीं चलिए इसको मिटाकर बता रहे हैं। इसका तीसरा फार्मूला, चलिए इसी द्विघात बहुपद में ही, ये तो जब नहीं दिया रहेगा तब, जब पहले से है, जब आप लोग को यहाँ दिया रहेगा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका शून्यक, जिसका शून्यक, जिसका दो शून्यक, जिसका दो शून्यक, जिसका दो, जोड़ लीजिएगा, जिसका शून्यक, जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया हो, दिया हो, तब जब देखिए ये तो उसमें वो जो फॉर्मूला हम बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए, वो बताए हैं कब, जब शून्यक नहीं दिया रहेगा तब, जब अल्फा बीटा के मान, जब अल्फा बीटा के मान नहीं दिया रहेगा तब, अल्फा बीटा निकलना होगा तब वो फॉर्मूला, जब अल्फा बीटा जब दो शून्य गुणांक उसका दिया रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब दो शून्य दिया रहेगा अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद में दिया रहेगा तब, नहीं दिया रहेगा तो माइनस बी बटा ए। अब के क्या है, तो के एक अचर पद है, जहां इसमें लिख लीजिएगा, जहां, जहां के एक अचर पद है, के एक अचर पद है, के एक अचर पद है, इसको नोट कर लीजिए। जब अल्फा और बीटा दो शून्य पहले से दिया रहेगा तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो के क्या अचर पद है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग त्रिघात बहुपद देखेंगे। क्या देखेंगे, त्रिघात बहुपद।
चलिए त्रिघात बहुपद हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद चलिए त्रिघात बहुपद हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा। द्विघात बहुपद में 3 फॉर्मूला बनता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए, उसका अचर गुणांक भी बता दिए। और एक तो ये द्विघात बहुपद का जब शून्यक दिया रहेगा तो पोलिनोमियल चर एक्स में बहुपद रहेगा तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। चलिए त्रिघात बहुपद का हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, चलिए त्रिघात बहुपद को हम लोग देखते हैं। त्रिघात बहुपद चलिए देखते हैं। त्रिघात बहुपद देखिए हम लोग हेडिंग दे रहे हैं त्रिघात। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए यहाँ पर भी लिखेंगे माना पोलिनोमियल पी एक्स बराबर, इसमें भी आप लोग को बताए थे, इसका व्यापक रूप क्या बताए थे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी बताए थे कि ए बराबर इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका भी मान अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स क्यूब वाला टर्म 0 हो जाएगा, त्रिघात बहुपद नहीं होगा, इसलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसलिए ए बराबर इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए का एक त्रिघात बहुपद है। इस रूप का रहेगा एक त्रिघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ इसमें भी जिसके शून्यक इसका शून्यक 3 होगा, जिसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा होगा। इसका शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा तथा बीटा तथा गामा है, ठीक है, अल्फा तथा बीटा प्लस गामा है। तो जिसमें देखिए 1 नंबर का इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा इसमें भी माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी जो है यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है, यहाँ वहाँ एक्स का गुणांक था, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, तो माइनस बी जो है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक। दूसरा ए, तो ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। दूसरा इसमें और होता है, इसमें दूसरा होता है, एक बार लेंगे अल्फा बीटा, दो बार लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, बीटा गामा फिर गामा अल्फा। देखिए इसमें दो बार लेंगे, एक बार अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर इसमें होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बटा ए। अब देखिए सी क्या है, तो सी यहाँ एक्स का गुणांक है, सी जोन है तो एक्स का गुणांक है, और ए तो पता है ए क्या, एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स ए जोन है तो एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। समझ गए ना। इसके लिए 3 त्रिघात बहुपद के शून्यक कितना होते हैं, 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात बहुपद के 2 होते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होते हैं केवल अल्फा। तो इसमें जब शून्यकों का योग निकालना होगा तो एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेके निकालेंगे माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है। फिर दूसरा इसका शून्यकों का योग निकालना होगा तो एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा सी बटा ए, तो एक्स का गुणांक है और एक्स क्यूब का गुणांक है। तीसरा जो होता है इसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीसरा जो होता है अल्फा बीटा इंटू गामा, तो तीसरा जो होता है अल्फा बीटा इंटू गामा होता है, इसके लिए होता है माइनस के डी बटा ए। तो यहाँ डी क्या है, डी यहाँ क्या है, अचर गुणांक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अचर गुणांक। डी क्या है, अचर गुणांक है, माइनस लगा के लिखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना। और ए तो पता है ए एक्स क्यूब का गुणांक है, ए एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है।
तो देखिए इसके लिए 3 फार्मूला हुआ, एक फार्मूला और होता है इसका डायरेक्ट, जिस द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा का मान दिया रहेगा तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या बताए, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ऐसा ही इसका एक और फार्मूला होता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों पहले से दिया रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के बता देंगे। 3 फार्मूला पहले नोट करिए, उसके बाद एक और फार्मूला इसको बता दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट करिए, मिटाएंगे, इसको नोट करिए। ये आप लोग को एक्सरसाइज जो 2.2 हम लोग पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है ना 2.2, उसके लिए ये सारे फार्मूला उसमें अप्लाई होगा, इसलिए इसको आप लोग नोट करिए। इसको आप लोग नोट करिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका जो एक और फार्मूला है उसको बता रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा, ये तो अल्फा बीटा गामा नहीं दिया रहेगा तो निकालने के लिए फार्मूला है कि आपको अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा। जब पहले से तीनों अगर दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, तब कौन सा फार्मूला। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसी में उसको नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे, चलिए लिखेंगे इसको कि त्रिघात बहुपद जिसके शून्य अंक, त्रिघात बहुपद जिसके शून्य अंक, जिसके शून्य अंक अल्फा बीटा तथा गामा, अल्फा बीटा तथा गामा दिया हो, ठीक, अल्फा तथा बीटा गामा ये तीनों दिया रहेगा तब। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर, पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा, तीनों को एक साथ कर ले लिए, प्लस अल्फा बीटा गामा, सॉरी इसको यहाँ पर ही हो जाएगा अल्फा बीटा, इंटू में यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस, अब हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देखिए जब डायरेक्ट फार्मूला दिया रहेगा, जब डायरेक्ट फार्मूला दिया रहेगा, जब शून्यकों का योग तीनों पहले से हम लोग को पता होगा तो उसके लिए फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 बार लेंगे, अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बड़ा ब्रैकेट बंद है, हो गया ना। तो इसके लिए यही कुछ फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर रखेंगे और इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो तो ये लंबा हो रहा है, ठीक है ना। ये तीनों जो फार्मूला बताए ना आप लोग रैखिक बहुपद को बताएं कि रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का फार्मूला क्या बताए कि अल्फा बराबर माइनस बी बताइए। द्विघात बहुपद के लिए क्या बताए, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए क्या बताए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बताइए। इसका गुणनफल क्या बनता है, सी बताइए, यही बताए है ना गुणनफल इसका, द्विघात बहुपद का गुणनफल है ना, सी बताए। त्रिघात बहुपद के हम लोग क्या पढ़े, फिर इसका द्विघात बहुपद का एक और फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, हम लोग पढ़े हैं ना, इसको तो हम लोग पढ़े ना जी, इसको हम लोग पढ़े ना, बड़ा ब्रैकेट बंद, यही ना, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा।
तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, इसको आप लोग को भी याद रखना है। फिर त्रिघात बहुपद में हम लोग देखें अभी त्रिघात बहुपद में 3 फॉर्मूला देखें। इस त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग क्या देखें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 शून्य किसका होगा तो निकालना होगा तो माइनस बी बटा ए। फिर हम लोग देखें एक बार अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, क्या देखें गामा अल्फा, इसके बराबर हम लोग क्या देखें, अभी आप लोग देखें ना, इसको हम लोग क्या देखें सी बटा ए, क्या देखें इसके बराबर सी बटा ए। फिर हम लोग देखें इसका गुणनफल कि अल्फा बीटा गामा, इसका गुणनफल क्या देखें माइनस डी बटा ए। फिर इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अभी देखें ना पोलिनोमियल चर एक्स में कि एक्स के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर हम लोग एक बार लिए अल्फा बीटा गामा फिर गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा ब्रैकेट बंद है। देखिए ना, तो इस सारा फार्मूला हम लोग को A to Z इसको याद रहना चाहिए, तभी हम लोग द्विघात बहुपद का बनाएंगे। अगला जो चैप्टर है हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 इसी पर आधारित, सारा फार्मूला इसी पर बेस्ड फार्मूला सारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल के वीडियो में देखते हैं। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, और समझ में नहीं है तो जरूर कमेंट करिएगा। और चैनल के नाम है हमारा सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।